नमस्कार। मन तो था कि इतिहास पर ही बात की जाए। सुभाष बोस से जुड़े हुए 2 वीडियोस लगभग तैयार थे, लेकिन कर्नाटक में आज जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद लगा कि वर्तमान पर चुप नहीं रहा जा सकता। इतिहास है किस लिए? इतिहास है कि इतिहास में जो गलतियां हुई उनसे सबक सीखा जाए, बेहतर आज बनाया जाए और उससे भी बेहतर कल की तैयारी की जाए। कम से कम मेरे लिए इतिहास केवल अकादमिक मामला नहीं है, केवल पढ़ने का, एकेडमी का, रिसर्च का मामला नहीं है। मेरे लिए इतिहास के लिए किया हुआ हर रिसर्च, हर एकेडमिक काम, हर शोध दरअसल अपने वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का है। क्या हुआ कर्नाटक में? पहले स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर लड़कियों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद जब वो प्रतिबंध हटा, लड़कियां आईं, तो हमने देखा कि कैसे कुछ लड़कों ने भगवा दुपट्टे डाल के, भगवा कुछ पगड़ी जैसी बनाई हुई थी जो उनको दी गई थी, वो पगड़ी पहनकर लड़कियों के साथ बदतमीजी की। एक लड़की आप देखते हैं बाइक से अपने उतरती है, कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करती है और ढेर सारे लड़के उसके पीछे लग जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जो अपने समय की मर्यादाओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाते हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर उनको जय श्री राम कहते हुए ऐसे बिहेव किया गया जैसे गली के गुंडे बिहेव करते हैं। और दूसरी बात यह कि इस पूरे माहौल को ऐसा बना दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज जो शिक्षा ग्रहण करने की जगह है, जहां बच्चे आते हैं बेहतर बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, उसको सांप्रदायिक राजनीति के अखाड़े में बदल दिया गया है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। एक बात हो रही है कि हिजाब कोई अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है, संभव है। एक नागरिक के तौर पर मुझे भी हमेशा लगता रहा है कि बुर्का हो या घूंघट हो या हिजाब हो, यह सब कहीं ना कहीं औरत की गुलामी से जुड़े हुए हैं। क्यों किसी औरत को, किसी महिला को सिर ढक के बाहर निकलना पड़े, चेहरा छुपा के बाहर निकलना पड़े? ये सारी बातें मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से करता रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा पढ़ी होगी तो मैंने बताया है कि कैसे नोआखली में गांधी ने 2 चीजों का विरोध किया था, उस माहौल में भी जब सांप्रदायिक माहौल था और वो दंगे हुए थे और वो गए थे जो हिंदू दंगों के शिकार हुए थे उनको बचाने के लिए। उस समय भी वो 2 बातें कह रहे थे कि हिंदुओं को जाति प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए और मुसलमानों को बुर्के से मुक्ति पानी चाहिए। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहां है? समस्या यह है कि यह मामला हिजाब या बुर्के से मुक्ति का नहीं है। दरअसल यह मामला मुसलमानों से नफरत का बन गया है। मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो हिजाब और बुर्का को सही मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं बहुत सारे, जिनको लगता है कि ऐसा हिजाब और बुर्का नहीं होना चाहिए। बहुत सारी औरतें हिजाब या बुर्का पहनती हैं, बहुत सारी औरतें नहीं पहनती हैं। उनके समाज में भी एक बहस है। लेकिन ये जो जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती तो कहीं से सही नहीं कही जा सकती। आप कल्पना करके देखिए, वो लड़कियां स्कूल पढ़ने आती हैं, ठीक है, हिजाब लगाकर आती हैं। वो किस तरह से, कितनी मुश्किलात से लड़कियां स्कूलों में पहुंची हैं। हम लोग की जो उम्र है उसमें अपना बचपन हमें याद आता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को उनके घर वाले स्कूल में पढ़ने जाने ही नहीं देते थे। अगर गए भी तो 5वीं 8वीं पढ़ाकर बंद करा देते थे। लड़कियों की पढ़ाई कोई जरूरी नहीं मानी जाती थी। आज वो लड़कियां जब अपने घर से निकली हैं, स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उनके सामने एक भविष्य है। पढ़ लिख कर, कॉलेज करके वो नौकरी पा सकती हैं, अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं और अपना एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं। जब आप इस तरह से उनको रोक रहे हैं तो उनको हिजाब से मुक्ति नहीं दिला रहे हैं। आप उनके मुक्तिदाता नहीं हैं। मुक्तिदाता कभी गुंडों की तरह बिहेव नहीं करते। मुक्तिदाता कभी पत्थर नहीं चलाते। मुक्तिदाता कभी जुमले नहीं उछालते। मुक्तिदाता उनको भरोसे में लेते हैं, उनसे बात करते हैं, संवाद कराते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि हिजाब से मुक्ति उनके लिए बेहतर है। लेकिन यह मुक्तिदाता नहीं है, यह सांप्रदायिक नफरत के कीड़े हैं।
ये वो लोग हैं जिनको राज्य सत्ता ने सांप्रदायिकता का जहर ऐसे पिला दिया है कि वो कपड़ों से पहचान करके लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है आप बताइए। जब हम लोग भी पढ़ते थे, बहुत सारे लड़के जब उनके घर में पूजा होती थी तो हाथ में कलावा बांध के आते थे। बहुत सारे बच्चों को उनके मां बाप टीका लगा के सिर पे भेजते थे, तब तो किसी ने नहीं रोका। सिख लड़के स्कूलों में कॉलेजों में आते हैं तो सर पे पग बांधते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कुछ लड़कियां स्कूल में हिजाब पहन के आएंगी। क्या है हिजाब? खास तरह का दुपट्टा है जिससे सर ढका जाता है। इससे आंखें तो नहीं बंद हो रही हैं, उनकी पहचान तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इससे स्कूल को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? स्कूल की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो उनको मुक्त करे। स्कूल की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि धार्मिक पूर्वाग्रहों से उनको मुक्त करे, और उससे ज्यादा उनको मुक्त करे जो आज पत्थर चला रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाकर घटिया हरकतें कर रहे थे। देखिए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और जो लगातार सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे समझ में आ रहा है कि भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री और ऊंचे रुतबे वाले लोग यूपी में जाकर, दूसरे स्टेट्स में जाकर ऐसे भाषण दे रहे हैं जिनसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। और इसी क्रम में मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि इसी क्रम में कर्नाटक में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देखिए उस घटना को, आप उन लड़कों को देखिए, तिरंगा हटाकर कॉलेज कैंपस में भगवा फहरा रहे हैं। 26 जनवरी को यहां पर एक घटना हुई थी, उसको लेकर सिखों को कितना बदनाम किया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था, देशद्रोही, गद्दार और जाने क्या क्या। यहां खुलेआम कैमरे के सामने कुछ लड़के तिरंगा हटाकर भगवा लगाते हैं और आपको लगता है कि वो राष्ट्रभक्त हैं। यहां खुलेआम एक लड़की के पीछे 50 लड़के गले में भगवा दुपट्टा डाले, सिर पे पगड़ी डाले, जय श्री राम जैसा पवित्र नारा लगाते हुए गुंडों की तरह बिहेव करते हैं, और आपको लगता है वो आपके धर्म के प्रतिनिधि हैं। माफ कीजिएगा, कोई भी धर्म ऐसे बचता नहीं है। आपने उनको पागलपन दे दिया है तो यह पागलपन सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं है। आज मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पे उनको प्रॉब्लम है, कल हिंदू लड़कियों के जीन्स पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और सवाल यह भी है कि लड़कियों को इतना ज्यादा एडमिनिस्टर करने की कोशिश क्यों की जाती है। कभी कहीं जीन्स पे पाबंदी लग जाएगी, कभी किसी कॉलेज में मोबाइल रखने पे पाबंदी लग जाएगी, कभी किसी चीज पे पाबंदी लग जाएगी। स्कर्ट पहने तो दिक्कत, जीन्स पहने तो दिक्कत, सलवार कुर्ता पहने तो दिक्कत, दुपट्टा लगाएं तो दिक्कत, दुपट्टा ना लगाएं तो दिक्कत, हिजाब पहने तो दिक्कत, हिजाब ना पहने तो दिक्कत। यार आप होते कौन हो? लोकतंत्र में ये क्या तमाशा है कि हर आदमी को अपनी राजनीति औरतों के कपड़ों पे करनी है। इस देश में जहां रोज बलात्कार हो रहे हैं, वहां उन बलात्कारों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता। ये राष्ट्रभक्त हों या बाकी लोग हों, ये उन बलात्कारों के बाद कभी इस तरह भीड़ लेकर नहीं आते और कभी ये नारा नहीं लगाते कि इस देश में बलात्कार बंद होना चाहिए। लेकिन लड़कियों के कपड़े पहनने पर, लड़कियों के मोबाइल रखने पर, लड़कियों के चलने फिरने पर रोज बयान आते हैं, रोज तमाशा होता है। कैसा समाज बनाया है हमने कि पूरा समाज मिलकर अपने अपने तरीके से औरतों को नियंत्रित करना चाहता है, लड़कियों को नियंत्रित करना चाहता है। एक तो बड़ी मुश्किल से वो घरों से बाहर निकली हैं, एजुकेशन ले रही हैं। आप सिर्फ दिल्ली और बंबई के बारे में मत सोचिए। जो लोग छोटे शहरों से हैं वो जानते हैं कि महिलाओं ने कितनी मुश्किल से अपने लिए पढ़ने लिखने की जगह बनाई है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में था तो उस जमाने में बहुत सारी लड़कियों की शादी बीए और एमए में ही हो जाती थी। वो लड़कियां हाथों में पूरी चूड़ियां पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, गले में मंगलसूत्र पहने हुए कॉलेज आती थी और पढ़ाई करती थी। तो क्या कॉलेज के ड्रेस कोड के नाम पे उनसे कहना चाहिए था कि मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ियां मत पहनो, जैसे बाकी लड़कियां आती हैं वैसी लड़कियां वैसे बन के आओ? क्या होता यही कि अंततः उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती। और क्या फर्क पड़ जाता अगर वो साड़ी में, चूड़ी में और सिंदूर में और मंगलसूत्र में आ रही थी? तो
ये दरअसल ड्रेस कोड का मामला नहीं है। ये पूरा मामला दोहरा है, पहला तो लड़कियों को नियंत्रित करने का और दूसरा धार्मिक नफरत का। अभी खबर आई कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक नियम बना दिया गया। दरअसल पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जिन जिन जगहों पे उनकी सरकार है वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, किसी तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत को और ज्यादा बढ़ाया जाए। कारण क्या है? कारण यह है कि रोजगार के सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। कारण यह है कि प्रगति और विकास के नाम पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। नोटबंदी से लेकर सारी चीजें फेल हो चुकी हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग भूखे हैं और इन सारी समस्याओं से ध्यान हटाकर अपनी सत्ता बनाए रखने का इकलौता तरीका है कि धर्म के नाम पर जितना ध्रुवीकरण किया जा सके उतना किया जाए और हिंदुओं का थोक में वोट ले लिया जाए। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, इसको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसको क्या समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ही छात्र तालिबान बने? तालिबान का मतलब ही छात्र होता है, तालिब से तालिबान। ऐसे ही तालिबानों ने धर्म के पंजे में रेडिकलाइज्ड हुए, ऐसे ही तालिबानों ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। क्या उन्हें समझ में नहीं आता है कि हिटलर ने स्कूलों और कॉलेजों में जिस तरह से नफरत फैलाई, उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों के नौजवानों ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया? और आज हम अपनी आंखों के सामने अपने हिंदुस्तान को ऐसे रेडिकल यूथ, ऐसे पगलाए हुए नौजवानों, ऐसे गुंडों के हाथों बर्बाद होते देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी ही दुर्दशा पर, अपने ही विनाश पर सेलिब्रेट करने वाली कौम को कौन बचा सकता है? बार बार नारा लगता है धर्म खतरे में है। आज मैं कह रहा हूं कि वो धर्म निश्चित रूप से खतरे में होगा जिसकी रक्षा का दावा तालिबान या इस तरह के रेडिकलाइज्ड यूथ करेंगे, जिसके रक्षक एक अकेली लड़की को देखकर गुंडागर्दी से भरा नारा लगाएंगे, जिसके रक्षक अपने ही कॉलेज में हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक नफरत फैलाते हुए पत्थर चलाएंगे, जिसके छात्र धर्म के नाम पर बंटकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करेंगे। वो व्यवस्था क्या बचेगी? वो धर्म क्या बचेगा? वो धर्म निश्चित रूप से खतरे में आएगा। मेरे पास देने के लिए कोई सूचना नहीं है, एक चेतावनी जरूर है। पानी पहले ही सर से ऊपर जा चुका है और अगर ये पागलपन ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत साल नहीं लगेंगे जब गली गली में आप इस तरह का संघर्ष देखेंगे और पिछले 70 सालों में देश ने जो कुछ हासिल किया है वो देखते ही देखते हमारे हाथ से निकल जाएगा। देश की संपत्ति पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा होगा, राजनीति पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा होगा जिनका देश के हित से कोई लेना देना नहीं है और हमारे आपके बच्चे लहूलुहान होंगे, इस पूरी हिंसक प्रक्रिया के शिकार होंगे, जबकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, उनके बच्चे शानदार जीवन जिएंगे। चयन आपके सामने है, एक शांतिपूर्ण देश या गली गली में नफरत के दंगे। चुन लीजिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। शुक्रिया।